माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का जो तरीका है ना, वर्ड के तरीके की तरह ही है कि विंडो प्लस आर वहाँ सिर्फ एक्सेल लिख देना, सिर्फ एक्सेल, EXCEL, स्पेलिंग भी याद करना और एंटर कर देना। वो तो वर्ड कैसे ओपन करते थे, वर्ड लिखिए और एक्सेल एक्सेल लिख के। एक्सेल के अंदर जो काम है ना, वर्ड के अंदर जो काम है, पहले थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वर्ड के अंदर जो काम था वो बाई पेजेस होता है, सफ़ों के एतबार से। एक्सेल के अंदर जो काम होता है, सफ़े इसमें भी होते हैं, प्रिंट आउट इसका होता है, सफ़े होते हैं इसके, लेकिन इसके अंदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? देख रहे हो आपको सेल बने नजर आ रहे हैं, डब्बे डब्बे बने नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं सेल्स कहते हैं। ये सारे सेल्स हैं। अब आपने देखी, और ये शीट्स, नीचे शीट है, एक फाइल में एक्सेल की आप जितनी चाहें शीट्स इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए ये प्लस है, इस प्लस पे क्लिक करोगे तो शीट इंसर्ट हो जाएगी। शीट्स के नाम देने हैं, राइट क्लिक करो, रीनेम पे जाओ तो शीट्स का नाम दे दो, मसलन फाहद वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। अब आपने इस पे क्लिक, अब सबसे आखिरी लाइन पे जाना चाहते हैं, आप गिनना चाहते हैं कि मेरे पास एक्सेल का जो वर्जन है इसके अंदर लाइनें कितनी है, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल, ये मैंने बतानी नहीं है, ये मैंने जो अब बता दिया ना, ये मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, और जब ये पेपर होगा ना फिर तुम परेशान होगे ये क्या चीज़ आपने दे दी है, और उसके 3 टेस्ट होंगे, 3 होंगे, एक वर्ड का होगा, एक एक्सेल का होगा और एक फाइनल होगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो ये कितने बता रहा है? 10,48,576। समझ आई? वाह सारे हैं, ठीक है। इसी तरह वापस आने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो, सबसे फर्स्ट लाइन पे जाने के लिए। अब ये तो थी लाइनें, अब जो कॉलम इसके गिनने हैं, क्या कॉलम के अंदर इसकी जो गिनती है वो 1 2 3 की तरह नहीं है, वो ABCD Z तक जाएगा, फिर उसके बाद AA AB AC इस तरह करके पूरी ABC, फिर BA BC वगैरह BC, फिर C, फिर Z, फिर आगे जाके 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने अल्फाबेट होते हैं ABC में? कितने होते हैं? अच्छा, आखिरी कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, सॉरी कंट्रोल प्लस राइट एरो, वापस आने के लिए लेफ्ट, ठीक हो गया। अब ये चला गया जी X, और उसके बाद दूसरी गिनती भी तब्दील हो चुकी है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इधर देखो, लास्ट कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, फर्स्ट कॉलम पे लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, डाउन कंट्रोल डाउन, अप कंट्रोल अप, ये 4 शॉर्ट कीज होंगी आपकी। कितनी? 4 हो गई। और ये उन 150 से हट की है जो आपको उसमें लिखी हुई है, क्योंकि वो जस्ट माइक्रोसॉफ्ट की कीज़ हैं, वो ऑफिस की कीज़ नहीं है। जस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो चलाने के लिए, नेट चलाने के लिए वो सारी मुश्तरका ही हैं, उनसे हट किया है। उनमें जो की है वो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं वो क्या लिखी हुई है, वो वहीं से आपको पढ़नी पड़ेगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक चीज़ और याद रखने वाली होती है, उसे कहते हैं सेल रेफरेंस। क्या होता है? ऊपर वाली ऑप्शंस अक्सर जो है वो आपको सारी वही है जो वर्ड में पढ़ ली, और जहाँ कहीं नहीं आएगी वो आपको मैं बता दूंगा। सेल रेफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ क्लिक किया ना, ये जहाँ मैंने क्लिक किया है, अब मैंने इस सेल का रेफरेंस देना हो, अभी ये ना समझो कि रेफरेंस क्या होता है, वो पता लग जाएगा आपको रेफरेंस क्या है, सिर्फ ये समझो कि रेफरेंस इसका है क्या। तो इसका रेफरेंस है 5E। क्या है जी? 5E। क्या रेफरेंस है इसका? 5E। इस सेल का क्या रेफरेंस है? 5E। यार तो नहीं बड़ी क्या हो आगे क्या हो जाएगा? 5 इसका क्या बनेगा? 3 ये 2B 1B वगैरह वगैरह, ये सारे क्या होंगे? सेल रेफरेंसेस। रेफरेंस नहीं, सेल रेफरेंसेस।
ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो है ना वर्ड से क्या इसकी जो कंपैरिजन अगर करना पड़े तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके अंदर एक्सेल और वर्ड के अंदर, कि एक्सेल के किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, फिर आप बता सको जी एक्सेल कंप्राइजिंग फलां 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 वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज़ और होती है एक्सेल में, वर्ड के अंदर जितना भी आपका काम था ना उसकी एक लिमिट थी, एक हद थी। वो हद ये थी कि वो टेक्स्ट है, क्या है, आप लिख सकते हो और वो काम आप शो कर सकते हो। एक्सेल के अंदर टेक्स्ट भी होगा और फार्मूला भी होंगे, क्या फार्मूला भी होंगे, कि वो काम यानी कि इसके अंदर कैलकुलेटिंग का जितना काम होगा सारा वो फार्मूलों की मदद से होगा। शीट्स बनेंगी फार्मूलों की मदद से होंगी, एंट्रियां की जाएंगी वो सब के सब फार्मूलों की मदद से की जाएंगी। सैलरी शीट बनेगी, रिजल्ट कार्ड बनेगा, उसके अंदर रिमार्क्स स्टेटस वगैरह लगेंगे, वो सब फार्मूला की मदद से लगेंगे। एक्सेल वर्ड में भी रिजल्ट कार्ड बन सकता है, वो जो रिजल्ट कार्ड बना हुआ वर्ड में बनाना मुश्किल है, और इस तरह तुमने बाकी चीजें बनाई हैं उसी तरह टेबल लेके लोगे तो बन जाएंगी, वो बनाना मुश्किल नहीं है। उसके अंदर जो स्टेटस फार्मूले लगे हुए हैं वो फार्मूले जो हैं वर्ड में अप्लाई ही नहीं हो सकते, वो सिर्फ एक्सेल में अप्लाई हो सकते हैं। अब फार्मूले क्यों लगाए जाते हैं, ताकि हम सिर्फ बच्चों के नंबर एंटर करते जाएं और फार्मूला ऑटोमेटिकली बताता जाए ये पास है या फेल है और उसका कितनवा ग्रेड है, ठीक है। वरना हमें फिर सारों के पहले अलग बनाने पड़ेंगे उस पे कागज़ पे, फिर कागज़ पे एक एक बच्चे का अलग हिसाब करना पड़ेगा, फिर उसका अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो जब तक ये अलग 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 काम होगा ना तो तब तक मस्त मलंग झूले लाल हो चुका होगा। इसकी तो नहीं टेंशन होती थी, फेल पता होता फेल ही, ये अपना बता रहे हैं। एक्सेल के अंदर फार्मूलों की कोई हद नहीं है, बेसिक फार्मूले चंद एक ही हैं, 12 13 15 जितने भी होंगे वो सब आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक्सेल के अंदर बात चीज़ें ऐसी होती हैं, बात जगहों पे आप जाएंगे ना खासतौर पे बैंकिंग की फील्ड में, तो उन्होंने अपना सर्वर बनाया होता है। तो एक्सेल में जो वहाँ पे फार्मूला लगता है ना, मसला आप उनकी कोई शीट है वो आपको बताएंगे इस पर ये फार्मूला लगाना आपने, वो फार्मूला आप घर में आके एक्सेल में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला जो उन्होंने लगाया है और आपको बताया वो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, और जो एक्सेल उन्होंने परचेज किया है, हमारी तरह 25 रुपए की सीडी लेके इंस्टॉल नहीं किया, उसके अंदर वो फार्मूला उन्होंने बाकायदा रजिस्टर्ड कराया है, परचेज किया, जो सिर्फ वही वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो उनके सर्वर के अंदर इंस्टॉल, और कहीं वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। बहरहाल बेसिक जो फार्मूले हैं वो सारे आपके मैं बता दूंगा, और उनका यूज़ किस किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ होता है, वो आपको बताते जाऊँगा। अब छोटा सा एक फार्मूला सिर्फ ऐसे ही चुटकुले के तौर पर एक्सेल का, टाइम देखना हो, डेट एंड टाइम देखनी हो, इक्वल NOW ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर, टाइम भी आ गया डेट भी आ गई, ठीक है जी। अब ये 18:43 है, राइट क्लिक करो तो इधर फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट सेल्स, इक्वल NOW इक्वल बराबर NOW ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब उत्ते वेखना जो दस रहे हैं नहीं दादा, इसने मैंने पूछा था, एक्सेल माया पूछते नहीं है, एक्सेल मानते हैं इक्वल NOW बोला तो नहीं है ना तुम? नहीं सर, हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट ते ब्रैकेट क्लोज, गल खत्म हो गई। अब बता मैं ये रहा हूँ कि डेट आ गई, एक पहला महीना 27 तारीख 2016, अब महीना बाद में है, डेट पहले है, साल बाद में है, और 18:44 हुए हैं। तो उसका जरा फॉर्मेट डेट का तब्दील करना हो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स में चले जाओ, तो यहाँ से ये देख लो, ये फॉर्मेट कोई ले लो, AM PM लिया, ओके किया, अगर जनाब 6:44 अब इसके अंदर वो चला गया, डेट चलेगी, क्योंकि इस फॉर्मेट में डेट थी ही नहीं। देख लो कोई ऐसा लो जिसमें सब कुछ हो, ये वही है जो था, ठीक हो गया जी। फार्मूला नंबर एक हो गया। फार्मूला नंबर 2, एक्सेल में मैंने ये क्या लिखा, 1, और ये देखो ये जो सेल बना हुआ है ना, ये सेल, और इसकी ये जो कॉर्नर है ना, ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करने के लिए, खींचने के लिए। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करके से खींचता हूँ ना,
तो ये एक एक नीचे कॉपी हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला है। कॉपी करने के लिए कॉर्नर से पकड़ के उसे ड्रैग कर दो, वो कॉपी हो जाएगा। चाहे इस तरफ ड्रैग कर दो, चाहे इस तरफ ड्रैग कर दो। जिस तरफ ड्रैग करोगे उस तरफ ये कॉपी हो जाएगा। 2 हो गए। तीसरा, मैंने नंबर लिखे एक्सेल में। एक्सेल में ना नंबर कंटिन्यूसली लगातार आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऊपर एक नंबर लिखें जहां से आपने सीरीज का आगाज करना है। मसलन 765 मैंने यहां से सीरीज का आगाज करना है। अब कंट्रोल प्रेस करें, क्या कंट्रोल प्रेस करके इसे ड्रैग करें तो जनाब काउंटिंग बढ़ती जाएगी। 765 ये वो। अच्छा, मैंने कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लिया, वो तो गिनती बढ़ गई। साथ वाले ने कहा गिनती नहीं बढ़ानी थी तो मैंने कॉपी करना था। अब मैं वापस डिलीट करके दोबारा नहीं आऊंगा। देखो, अगर तो ये तो मैंने छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट किया ना, इसको तो मैं वापस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने पता नहीं कितने सेल सेलेक्ट कर दिए हैं, फिर मैं वापस आऊंगा, पता नहीं वापस आगे सही जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं। ये देखो, इसके साथ ही एक छोटा सा एक डब्बा सा बना रहा है, ऑटो फिल ऑप्शन कहते हैं इसे। आपने इस पे ये इसका जो एरो है ना, इस पे क्लिक कर देना। तो कॉपी सेल पे क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा। आपने कॉपी किया तो उसने कहा था कॉपी नहीं करना था, काउंटिंग करनी थी, कंटिन्यू नंबरिंग करना था। तो आप इस पे क्लिक करके ये आ गया फिल फॉर्मेट, ओहो किधर, फिल सीरीज पे क्लिक करोगे तो जनाब वो कंटिन्यू हो जाएगा। फिल सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा। और कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वापस आने की जरूरत नहीं। ये यहीं से जो ऑप्शन है ऑटो फिल जिसे कहते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वो कंट्रोल जी वगैरह। पूछ रहा हूँ सिर्फ पूछिए, आपकी कोई नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता तो कोई मसला नहीं करेंगे। कहते थे चलो फिर सही, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, वरना मैं तेरे बताता रहा। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग आपकी नहीं हो रही, ये सबक रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज़ें भी यकीनन रिकॉर्ड हो रही होंगी। अच्छा, ठीक हो गया जी। ये कितने फार्मूले हो गए? कितने फार्मूले हो गए? 3 अच्छा, एक वो है। ये 3 हो गए। चौथा फार्मूला, अब ये 3 फार्मूलों को ज़हन में रखो। ये 3 फार्मूलों को ज़हन में रखो और हम कुछ बनाते हैं। हम टेबल बनाते हैं, 2 का टेबल बनाते हैं। 2 लिखा, इसे मैं 10 तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक। ठीक हो गया जी। अब ज़रब का निशान में कैसे डालूंगा, तो लिहाजा x लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अब आगे मैंने गिनती लिखनी है, ये साइड पे नंबरिंग उस साइड पे जाएगी अच्छा, और वो उस साइड पे जाएगी। लिखने के बाद मैं आपको इसकी सेटिंग कर दूंगा सारे सेंटर में। अब कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इक्वल का साइन डलेगा। ये याद रख लो, ये एक बड़ा एक नोट और तंबी वार्निंग है कि अगर आपने सिर्फ इक्वल का साइन कॉपी करना हो तो जब तक एंटर प्रेस करके वापस नहीं आओगे ना, तो आप कॉपी नहीं कर सकते। मसलन मैंने इक्वल लिखा, तो अगर कहीं पर क्लिक करूंगा ये तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इक्वल यूज होता है एक्सेल में फार्मूला देने के लिए कि इक्वल के बाद जब मैं किसी चीज को सिलेक्ट करूंगा वो सेल रेफरेंस होगा। इसको सिलेक्ट किया, वो उसका सेल रेफरेंस दे रहा है कि जनाब ये G4 है। ठीक है, तो लिहाजा इक्वल के बाद एंटर करूंगा पहले, ताकि वो फिर वापस इस पर क्लिक करके, डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिट हो जाएगा। डबल क्लिक करके भी एडिट होता है एक्सेल में, और F2 करके भी एडिट होता है। ठीक हो गया जी। अब एंटर किया, दोबारा देखो इक्वल लिखा, एंटर किया, फिर वापस आया। अब कंट्रोल का बटन, सॉरी कंट्रोल नहीं दबाएंगे, सिर्फ जस्ट कॉपी करना है इसे, ये कॉपी हो गया। ठीक है जी। अब 3 फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला आप बताने लगा हूं आपको, मल्टीप्लाई का। ज़रब देने का तरीका वही है कि जिसको देनी है उसको सिलेक्ट करो, ज़रब का निशान डालो, जिससे देनी है उसको सिलेक्ट करो, एंटर मार दो। लेकिन उसका तरीका क्या है कि फार्मूला जब भी एक्सेल में कोई लगेगा तो इक्वल लाजमी लगेगा। अब इसके अंदर मैंने जो आपको कॉपी करने का तरीका बताया और नंबरिंग बढ़ाने का तरीका बताया, उसमें मैंने इक्वल नहीं लगाया, तो लिहाजा वो ऑफिशियली फार्मूला नहीं है, वो गीदड़ सिंगी थी। ठीक है, फार्मूला ये है जो ये अब लगने लगे, इक्वल
लिख देना, गीजर सिंह लिख देना इक्वल, ये 2 को सिलेक्ट करो, जी सिलेक्ट मैंने 2 किया लेकिन अंदर C1 लिखा आ रहा क्योंकि फार्मूला 2 पे नहीं लगा, सेल रेफरेंस पे लगा। अब मल्टीपल का साइन सेलेक्ट करना है, वो स्टेरिक, वो जो स्टार होता है ना, वो जो साइड पे नंबर वाला कीबोर्ड अलग से बना होता है 1 2 3 4, उनके ऊपर एक बटन स्टार का बटन होता है, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्टेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिक। और इस ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई फार्मूला में जब मल्टीप्लाई कहा जाएगा तो आपने ये चीज सेलेक्ट करनी है, वहां पे एक्शन लिखना, फिर वहां पे ये चीज सेलेक्ट करनी है। अब उसके बाद 1 को सिलेक्ट कर दो या उसका सेल रेफरेंस लिख दो। सिलेक्ट कर दो, नहीं करना तो आप यहाँ पे लिख दो E1 लिख दो, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट वही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एंटर करोगे तो जनाब वो 2 1 2। अच्छा, अब नीचे सारों में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी फार्मूले वाले सेल को पकड़ो और यहाँ तक कॉपी कर दो बगैर कंट्रोल के। हाँ, कंट्रोल करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो देख लो टेबल बिल्कुल एक्यूरेट बना कि नहीं बना। ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करो तो आपको बता रहा होगा फार्मूला, सारी चीजें नीचे कॉपी हो गई ना। कि इसको मैंने जोड़ा था 2 के साथ, वो चीज नीचे कॉपी की तो वो नीचे वाले 2 के साथ छोड़ दी, फिर वो नीचे कॉपी हुई तो वो नीचे वाले 2 के साथ छोड़ गई। इस तरह चलते 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 वो नीचे आ गया। अब इसको देखो, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करना है, इस 2 से 20 तक। तो एक तो तरीका यही है, यहाँ क्लिक कर लो और जहाँ तक सिलेक्ट करना वहाँ तक ले जाओ। और एक तरीका है, यहाँ क्लिक करो, शिफ्ट का बटन प्रेस करो और इसके ऑपोजिट जहाँ क्लिक करोगे वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। इधर क्लिक करोगे यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्लिक करोगे तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी हो गया। अब वर्ड में आपको अलाइनमेंट पढ़ाई थी मैंने 4, जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर। एक्सेल के अंदर जस्टिफाई तो नहीं होगी लेकिन इसके बावजूद 6 अलाइनमेंट्स होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम और सेंटर। लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। एक सेंटर होगा लेफ्ट राइट के मुकाबले में और एक सेंटर होगा अप डाउन के मुकाबले में। ठीक होगा जी। अब इनको मैंने लेफ्ट राइट के लिहाज से भी सेंटर कर दिया और अप डाउन के लिहाज से मैं मिडल ले आया। ठीक हो गया। अब ये मिडल आया, अब देखो सारे लेवल हो गए। तो ये बॉर्डर है इसके, तो मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया। ऑल बॉर्डर के बाद एक मरतबा मैंने थिक पे क्लिक किया। अब थिक का मतलब क्या कि जो साइडों पे बॉर्डर है वो जरा थोड़ा मोटा हो गया और अंदर वाले जो हैं वो छोटे हो गए। अब जनाब ये 2 का पहाड़ा बन गया। अब 13 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। वो मैंने इसलिए बताया कि मैंने एक क्लास पढ़ाई थी, रोज़ों की बात है, एक बच्चा खड़ा था। चलिए आप ये क्या बात हुई, आपने हमें 2 का टेबल समझा दिया, बाकी टेबल कौन समझाएगा? मैंने कहा जी वो आप घर जाके अम्मी अब्बू से समझना कि बाकी टेबल कैसे होंगे। तो ये एक दिन से दोबारा बताइए, लास्ट वाला क्या आपने बताया? सेंटर वाला मैं नीचे लिख रहा था। सेंटर वाला सिलेक्ट कर लो। जी सर। ये अलाइनमेंट्स एक्सेल में जी सर। 1 2 3 4 5 6, इसे सेंटर कर दो और ऊपर से मिडल कर दो। ठीक है जी। अगर ऊपर से ये है ना, मसलन आपको जरा थोड़ा इसको मैं डिफरेंस करता हूँ ना, थोड़ा सा खुला करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये है ना, अब है तो ये सेंटर में लेकिन मिडल में नहीं है, ये टॉप है। ये भी सेंटर है लेकिन बॉटम है, ये मिडल है। ये एक्यूरेट सेंटर है कि अप डाउन के लिहाज से देखें फिर भी सेंटर है, लेफ्ट राइट के लिहाज से देखें फिर भी सेंटर है। तो जी जनाब दी एंड आज के लिए यही। और जो फर्स्ट मिनट में हमें इसका कहते हैं ना, काउंटिंग जो आगे की थी।